हेलो पेरेंट्स, मैं हूं पूजा राजपूत और हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगी प्रेगनेंसी से लेकर बेबी होने तक और उसके आगे के डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी। तो आइए मॉम की जर्नी को आसान बनाते हैं। क्या लॉकडाउन के कारण आप अपने बच्चे को टीका नहीं लगवा पाए हैं? टीका ना लगवाना बच्चे के लिए कितना रिस्की हो सकता है, या टीका लगाने के लिए कितने दिनों का डिले किया जा सकता है? कहीं आपने बच्चे को टीका लगवाने में ज़्यादा देरी तो नहीं कर दी? आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज हमारे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आपके 5 से 7 मिनट आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो लॉकडाउन के कारण आप अपने बच्चे को समय पे टीका नहीं लगवा पाए हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम केवल आपकी नहीं बल्कि बहुत सारे पेरेंट्स की है। ऐसी स्थिति हमारे देश में पहली बार आई है जब सारी चीज़ें एकदम बंद हो गई हैं, जिसके चलते काफ़ी सारे बच्चों का टीकाकरण भी रुक गया है। लेकिन समय पे टीका ना लगवाना, इससे हमारे बच्चे को कितना रिस्क हो सकता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ आपको ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगी कि बच्चे को 1.5 महीने में कितने और कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, 2.5 महीने में कौन से टीके लगाए जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ आपको साइंस पढ़ाने नहीं आई हूँ। ये बातें डॉक्टर को पता होती हैं कि बच्चे को कितने टीके लगाने हैं कौन से महीने में। मैं यहाँ आपको वो बातें बताऊँगी जो जनरली एक माँ के अंदर आती हैं, कि बच्चे को टीका लगाने में कितना डिले हम कर सकते हैं, हम हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं ऐसे सिचुएशन में। तो ये जो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, मैं उनके सॉल्यूशन आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात हम यहाँ ये करेंगे जन्म के समय बच्चे को लगने वाले टीके की। अगर आपके यहाँ किसी फीमेल की डिलीवरी बस होने ही वाली है या आने वाले 1-2 दिनों में हुई है, तो डिस्चार्ज के पहले ये श्योर कर लेना बहुत ज़रूरी है कि उसे जन्म के समय का टीका लग गया है या नहीं। और ये बात आपको डिस्चार्ज के पहले हॉस्पिटल में पूछ लेना है, क्योंकि अभी जैसी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि टीके की शॉर्टेज आ जाए और वो जन्म के समय आपको हॉस्पिटल में टीका ना लगाएं और आपसे ये कहें कि आने वाले 2-3 दिनों में आप उसे टीका लगवा लीजिएगा। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि अगर हम घर आ जाते हैं तो शायद बाद में हॉस्पिटल जाने में हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। इसलिए आप पूरी कोशिश यही करिएगा कि डिस्चार्ज के पहले ही आप उसे जन्म के समय लगने वाला टीका लगवा लें। अगर उस हॉस्पिटल में जहां डिलीवरी हुई है वहां ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या नहीं वो टीका लगा पा रहे हैं, तो आप उसी के आसपास किसी भी हॉस्पिटल में पता कर लीजिए, या अगर आपके आसपास कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ तो टीका लगता ही है। आप उसे जन्म के समय का टीका डिस्चार्ज होने के पहले लगवा लें, यही सबसे अच्छा रहेगा आपके बेबी के लिए। उसके बाद जो बेबी को 1.5 महीने का, 2.5 महीने का और 3.5 महीने का कंटिन्यू 3 टीके लगते हैं, उसमें वैसे तो हमें समय पर ही वो टीका लगवाना होता है, लेकिन अभी की जो स्थिति बनी हुई है लॉकडाउन की, उसके चलते अगर आप डिले भी करवाते हैं तो पूरी कोशिश करिए मैक्सिमम 2 हफ्ते, इससे ज़्यादा डिले हमें उसे नहीं करना है। अगर आप 2 हफ्ते के अंदर वो टीका लगवा लेते हैं तो भी बच्चे को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा डिले ये होता है, तो जैसे कि आप जानते ही हैं अभी का कोरोना वायरस फैल रहा है, ऐसे ही पुराने कई वायरस थे जिसके चलते वो टीके बनाए गए थे। तो कोरोना वायरस का तो डर हमारे बेबी के शरीर में रहेगा ही, साथ ही जो टीके हम उसे नहीं लगवा पा रहे हैं वो सारे वायरस भी हमारे बच्चे को चपेट में ना ले लें, ये भी एक डर है जो शायद हमेशा बना रहेगा। इसलिए आप ज़्यादा डिले ना करें। अभी कहीं ना कहीं लॉकडाउन कई जगह खुलने लगा है, और खुले या ना खुले हम ये तो जानते ही हैं कि सारे हॉस्पिटल खुले हुए हैं और वहाँ पे टीके की फैसिलिटी चालू है। लेकिन हम इसलिए डर रहे हैं कि वहाँ पे कोरोना वायरस फैल रहा है, कोई हमारे कांटेक्ट में ना आ जाए, उसके कारण हमें ना वायरस हो जाए। लेकिन आने वाले टाइम पे भी आपके बेबी के लिए तो वो रिस्क बना ही रहेगा। इसीलिए कोई भी 1 या 2 जन चले जाएं, अगर बहुत ज़्यादा डिले आपने कर लिया है तो, और जाके सेफली उसे टीका लगवा लाएं। या अगर आप हॉस्पिटल नहीं भी जा पा रहे हैं तो हर एरिया में आंगनवाड़ी होती ही हैं और वहाँ टीके लग रहे हैं, तो आप पता कर लीजिए आपके नज़दीकी जो भी आंगनवाड़ी है वहाँ से अपने बच्चे को टीका लगवा लें। इतना ज़्यादा रिस्क उसे लेकर आप ना लें। अगर 10 दिन 15 दिन है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा डिले आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो प्लीज़ इससे ज़्यादा डिले मत कीजिए और समय पे अपने बच्चे को टीका लगवा लीजिए।
दूसरी बात ये है कि कई पेरेंट्स ये सोचते हैं, जिन्हें जानकारी ज़्यादा नहीं होती, कि 1.5 महीने का टीका जैसे बच्चे को मिस हो गया है और बच्चा 2.5 महीने का होने वाला है, तो उन्हें ये लगता है कि 1.5 महीने का टीका छोड़ो, अब 2.5 महीने का बच्चा हो गया है तो अपन 2.5 महीने का टीका लगवा लेते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। भले ही आप थोड़ा डिले हो चुके हैं, लेकिन बच्चों को टीके आपको सीक्वेंस में ही लगवाने हैं। यानी कि अगर आपका बेबी 2.5 महीने 3 महीने का भी हो गया है तो चलेगा, लेकिन आप उसे स्टार्टिंग फर्स्ट टीके से ही कीजिएगा। यानी कि जो टीका उसे 1.5 महीने में लगना चाहिए था, वही टीका उसे अभी लगना चाहिए। उसके बाद आप उसे 2.5 महीने का टीका, वो टाइम भले ही आगे बढ़ता जाए, लेकिन लाइन से आप उसे सारे टीके ज़रूर लगवाइएगा, क्योंकि वो सारे ही टीके बच्चे को लगना बहुत ज़रूरी होता है। कई पेरेंट्स के मन में ये सवाल भी आता है, सपोज़ मेरा बेटा 1.5 महीने का है या मेरी बेटी 1.5 महीने की है, मैंने उसे 1.5 महीने का टीका नहीं लगवा पाए और हमने जाके उसे वो 1.5 महीने का टीका 2 महीने की एज में लगवाया। लेकिन उसके बाद जब 2.5 महीने के टीके की बात आई तो वो 15 दिन में ही, यानी कि 2 महीने का होने के बाद जैसे वो 2.5 महीने का होता है, हम उसे वो टीका लगवाने पहुँच जाते हैं। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जो एक टाइम शेड्यूल बनाया गया है, यानी कि हर टीके के बीच में 1 महीने का अंतर ज़रूर होना चाहिए। यानी कि अगर आप 1.5 महीने का टीका उसे 2 महीने में जाके लगवा रहे हैं, तो वहीं आपको फिर 2.5 महीने वाला टीका आपको उसे तीसरे महीने में जाके लगवाना है। यानी कि 2 टीके के बीच में 1 महीने का गैप ज़रूर होना चाहिए। जो स्टार्टिंग में टीके उसे लगते हैं 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने वाला। उसके बाद के जो टीके होते हैं 6 महीने, 9 महीने, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है ऑलरेडी। सो इन स्टार्टिंग के टीके में ये बात याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी टीकों के बीच में 1 महीने का गैप होना बहुत ज़रूरी होता है। सो पेरेंट्स, ये वो ज़रूरी बातें हैं जो हर माँ के अंदर ज़रूर आती हैं कि उसे कितने दिन में टीका लगवाना है, अगर मैं लेट भी हो रही हूँ तो कितना लेट कर सकती हूँ, 2 टीकों के बीच में कितना गैप करना है, क्योंकि कितने टीके लगना है ये तो आपको हॉस्पिटल में बता ही दिया जाएगा। बट ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए, ये कई बार हमें कंफ्यूज करते हैं और हमें क्लियर ही नहीं हो पाता कि हमें कैसे बच्चे को टीका कितने समय तक लगवाना है। क्योंकि मैं भी टीके में बहुत लेट हुई थी अपनी बेबी के लिए, इसलिए ये जानकारी मुझे पता चली। मैंने उसे 1.5 महीने का टीका 2.5 महीने में जाके लगवाया और उसके बाद 1-1 महीने का गैप करके अब 4.5 महीने में उसे 3.5 महीने वाला टीका लगने वाला है। और अब उसके बाद वो 6 महीने के टीके के लिए तैयार होने वाली हैं, तो मैं उसे आने वाले 6ठे महीने में शायद ये टीका लगवा लूँगी। तो आप इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस बात को भी ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप बच्चे को टीका लगवाने जा रहे हैं तो आपके बच्चे की कहीं तबीयत ख़राब तो नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो उसे टीका बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। क्योंकि जब टीका लगाया जाता है उस समय बच्चे की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और अगर पहले से उसकी तबीयत ख़राब होती है तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो इतने सारा पेन जो है बर्दाश्त कर सके। इसलिए अगर आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है और उसे टीका लगाने का समय आने वाला है, आ गया है, तो सबसे पहले पूरी कोशिश ये करिए कि आपके बच्चे की तबीयत पूरी तरह सही होना चाहिए, उसके बाद ही उसे आप वो टीका लगवाएं। अगर आप उसे तबीयत ख़राब के समय में टीका लगवाते हैं तो शायद उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। सो पेरेंट्स, ये वो ज़रूरी बातें थी जो आपके बच्चे के टीकाकरण में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। टेक केयर।